चलेगा? चलेगा? यस। मेरा नाम सोनम है, मैं गाजियाबाद से हूँ। मैंने पढ़ाई में मास्टर किया हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री को आप देखने आए हैं, इस इंडस्ट्री को सन 2010 में जब मैं 12वीं कक्षा में थी तब मुझे देखने का मौका मिला। सौभाग्य से मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा पढ़ूंगी तो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सुंदर बना लूँगी। लेकिन जब मैं मीटिंग में गई डायरेक्ट सेलिंग की तो वहाँ इंजीनियर, डॉक्टर, एडवोकेट, चार्टेड अकाउंटेंट, गजेटेड ऑफिसर्स, ऐसे बड़े बड़े लोग इस काम को कर रहे थे। तो एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग में ये गया कि इस काम में कुछ तो अच्छा है कि इतना पढ़ा लिखा सक्सेसफुल लोग इस काम को कर रहे हैं। सोनम समझना चाहिए आप। मैंने वहाँ पर ऐसे लोगों को भी देखा जो सिंपल हाउसवाइफ थी और वो 50,000 लाख रुपए महीने कमा रही थी। तो मेरे दिमाग में दूसरी चीज जो गई वो गई कि ये काम आसान भी बहुत है। ये काम इतना महत्वपूर्ण है कि पढ़ा लिखा वर्ग कर रहा है, और ये काम इतना आसान है कि एक आंटी जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वो भी इसमें कामयाब हो गई। तो चलो सोनम, तुमने तो कम से कम 12वीं कर रखी है, कर लेंगे। और हमने काम को शुरू किया। जब हमने काम को शुरू किया तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसने हमें इस बिजनेस को समझने के लिए यहाँ हम इसकी जगह आज इसका इस्तेमाल करेंगे। आप सबको दिख रहा है? देखिए, लाइफ में दो तरीके की कैटेगरी होती है। सबसे पहली जो 90% लोग आते हैं उसे बोलते हैं कि इनकम। क्या बोलते हैं ये? इनकम। इसीलिए इसको इनकम बोला जाता है। ये आती ही कम है, इनकम। समझ में आ गया? अंदर आएगी कम, तो ये कम ही आती है। अब ये इनकम जब कम आती है, लेकिन इंसान के सपने क्या होते हैं? बड़े। इनकम के अनुसार बड़े होते हैं। जैसे आपके बच्चे पढ़ने चाहिए, ये नीड है या सपना है? नीड है। लेकिन आपके बच्चे आपके एरिया के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ने चाहिए, ये क्या है आपका? ड्रीम। आप घर में रहें, ये नीड है या ड्रीम है? नीड। लेकिन आप बहुत ही सुंदर और विशाल घर में रहिए, क्या है? सपना। बड़ा घर, सुंदर घर। आपके पास एक 2 व्हीलर 4 व्हीलर होनी चाहिए, ये नीड है या ड्रीम? नीड। नीड। लेकिन आपके पास एक लग्जरी कार हो, ये क्या है? ड्रीम। आप रोजाना काम पे जाओ और पैसे आए, रोजाना काम पे जाओ और पैसे आए, रोजाना काम पर जाओ और पैसा आए, ये नीड है या ड्रीम? नीड। लेकिन आप अपने मन की जिंदगी जी पाओ। आज आपका मन कर रहा है काम करने नहीं जाना, तो नहीं जाना। पैसे की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड फ्रीडम। ये आपकी नीड है या ड्रीम? ड्रीम है। इंसान फ्रीडम चाहता है, बंधना नहीं चाहता। लेकिन 90% लोग क्या हैं? ऐसी जिंदगी की जगह कैसी जिंदगी जी रहे हैं? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? पंजे वाली जिंदगी है। एक घर है भी, EMI है। बाइक है तो EMI है। फोन है तो EMI है। फ्रिज है तो EMI है। लाते समय बड़ी खुशी, अब 2-2 साल जब किस्त जाता है तो सर दुखता है, अब कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। हाँ या ना? ऐसा ही है ना? प्रेशर। तो जितना कुकर में प्रेशर है उससे ज्यादा अपने ऊपर भी प्रेशर है ना हो। दूसरी टाइप के लोग क्या है? जितनी उनकी ड्रीम है ना, वो उतनी बड़ी इनकम कर लेते हैं। ये है कैटेगरी 1 और ये है कैटेगरी 2। ये क्या करेंगे? इनकम के अनुसार अपने सपनों को, और ये क्या करेंगे? इनकम छोटी है कोई बात नहीं, इनकम को क्या कर लो? बड़ा कर लो। ये इस कहावत में नहीं घुसेंगे कि जितनी चादर। क्यों भैया? आमदनी बढ़ा भी तो सकते हैं। आमदनी बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? इंसान के पास। जानवर को तो पता भी नहीं पैसे कैसे कमाने। हाँ कि ना? हाँ कि ना? घर बनाती है बहुत बढ़िया, चिड़िया भी बनाती है, और मजेदार बात बताऊं, आपसे ज्यादा मजबूती से बनाती है, आपसे ज्यादा मोटिवेटेड है। चिड़िया ने चुन चुन के अपने घोंसले का 1/3 हिस्सा पूरा किया था। आंधी आया, उड़ गया। कभी चिड़िया को देखा सोच में बैठते हुए? कभी देखा है? जैसे ही आंधी शांत हुई, फिर से तिनका बिटोरेगी और जोड़ना शुरू। हाँ या ना? हाँ या ना? घर तो वो भी बना लेती है, और 4 बार बिखरने के बाद भी बना लेती है, राइट? लेकिन इंसान को भगवान ने ताकत क्या दी? वो चिड़िया है, वो एक ऐसा घोंसला बनाएगी। तुम भी रहने के लिए घोंसला ही बनाओगे। तुम महल बनाओ यार रहने के लिए। तुमको मैंने वो सारी शक्तियाँ दी हैं। लेकिन 2 तरीके की अगेन यहाँ पर कैटेगरी है। पहली जो किस्मत के भरोसे बैठेगी, और दूसरी कर्म के भरोसे बैठेगी। किस्मत वाले कौन कौन है? मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हूँ।
क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ जिस दिन मेरा जन्म हुआ ना उसी दिन मुझे समझ में आ गया किस्मत तो नहीं है भाई। किस्मत होती तो मैं अंबानी के घर पैदा होती, मैं मिडिल क्लास में पैदा हुई हूँ, मैं लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुई हूँ, बेटा किस्मत वाली तो मैं पहले ही किस्मत ने तो धोखा दे ही दिया, तो अब इसके भरोसे तो बैठना नहीं है। इसके भरोसे तो तब बैठा जाए जब अंबानी के घर बैठे जाए पैदा हो, या अंबानी के घर पैदा हो, हाँ या ना, हीरो हीरोइन के घर पैदा हो। लेकिन हम कहाँ पैदा हुए? लोअर मिडिल क्लास। कुल मिलाकर हमें तो कर्म करना पड़ेगा। और मजे की बात है, या तो ये वाली सोच कर लो, और इसे सोच नहीं बोलते, इसे बोलते सोच में मोच, या ये वाली मानसिकता बना। कौन से वाले हो पहले आप बताओ? कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कौन से वाले आप? 1 या 2? मैं जोर से सुनना चाहती हूँ, 1 या 2? अगर आप 1 है तो जो आप कर रहे हैं गुड लक, आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं। आप जो कर रहे हो उसमें कर लेंगे, आप निपटा लेंगे, राइट। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी वाले हैं तो ये बिजनेस आपके लिए, ये मीटिंग आपके लिए। एक बार आप जबरदस्त ताली अपने लिए बजा सकते हैं। आप बिल्कुल सही जगह बैठे, बिल्कुल सही जगह। अब इस कैटेगरी में जाने के लिए करना क्या है पहले समझना। ये जो ये वाले कैटेगरी है ना, ये जॉब करते हैं या ये खुद की नौकरी करते हैं? खुद की नौकरी, या तो नौकरी या फिर खुद की नौकरी। नौकरी बोले तो किसी भी थर्ड पार्टी के यहाँ पर काम करना। खुद की नौकरी मतलब अपनी दुकान खोलना और अपने लिए स्वयं काम करना। बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। और 90% लोग यही काम करते हैं कि नहीं करते? मैं इतना बता दूं, हाँ या ना? हाँ या ना? नौकरी मतलब रिलायंस के यहाँ या किसी दुकानदार के यहाँ या किसी मिठाई वाले के यहाँ हमने जाकर नौकरी कर ली। खुद की नौकरी मतलब क्या? मैंने खुद ही मिठाई की दुकान खोल ली। खुद की नौकरी क्या मतलब? मैंने खुद ही मोबाइल की दुकान खोल ली। खुद की नौकरी क्या? मैंने खुद ही साइकिल की दुकान, फोन की दुकान, ऐसे तमाम अपने काम कर लिए। क्लियर है? क्लियर है? दैट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉय। ये जो दूसरी कैटेगरी वाले हैं ना, ये पता कैसे आते हैं दूसरी कैटेगरी में? बताइए कैसे आते हैं? या तो ये बिजनेस करेंगे या ये करेंगे इन्वेस्टमेंट। क्या करेंगे? या तो बिजनेस या तो बिजनेस या तो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो पहली बात हमारे बस की है नहीं। बहुत बड़े इन्वेस्टर होते तो यहाँ गर्मी में नहीं बैठे होते। क्या मैं सही हूँ? इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट से कमा लेते। ये बात सच है, पैसा पैसा कमा के देता है। कितने लोग मानते हैं? ये सच है। जितनी पैसे के लिए हम दौड़ते भागते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा पैसे लोग रेंटल इनकम निकाल लेते हैं। हेलो, उनके लिए पैसा पैसा काम कर रहा है। मैं खुद उन्हीं में से हूँ जिसको 2-2.5 लाख की रेंटल इनकम आती है। मेरी बात समझ आ रही तो बोलिए हाँ। लेकिन कमा कर इन्वेस्टमेंट की थी, उस इन्वेस्टमेंट के कारण रेंटल इनकम समझते हैं ना, भाड़े वाली इनकम। हाँ। आप भाड़ा चढ़ा देते हो और वहां से आपके घर में पैसा आता है। तो ये तब तक, जब तक पैसा नहीं कमाओगे तब तक तो इस कैटेगरी में नहीं जा सकते। तो बचा हमारे पास क्या? बिजनेस। अब जैसी बिजनेस मानसिकता जाती है तो सबसे बड़ा अगेन यहाँ पर भी कोई ना कोई पैसा तो इन्वेस्टमेंट होगा, जो 90% लोगों के पास नहीं होता। थोड़ा बहुत होता है तो इंसान उसमें रिस्क लेना नहीं चाहता, बच्चे की शादी करना चाहता है, अपने घर की थोड़ी मरम्मत कराना चाहता है, और वो रिस्क नहीं लेगा। यही कारण है कि 90% लोग या तो नौकरी या फिर खुद की नौकरी करते हैं, बिजनेस, जबकि उन्हें पता है कि मुझको अगर सपने बड़े जीने हैं तो मुझे व्यापार करना होगा। सबको पता है, करते क्यों नहीं है? इसी कारण से। दूसरा कारण क्या है? सिखाएगा कौन? एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ या ना? डर लगता है। सुनी सुनाई बातें, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, तो डर लगता है हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तीसरा कारण क्या होता है? मान लो ये सब कर भी लिया और किसी कारण से बिजनेस नहीं चला तो रिस्क जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं, माइनस भी हो सकता है। हाँ या ना? पता चलेगा कि वो क्या बोले थे, एक नाम है ना कि 6 होने गए थे चौबे जी बनने गए थे और डूबे जी रह गए। समझ आ रहा है? 4 गुना करने गए थे, 2 गुना रह गए और 2 गुना ही रह गया। समझ में आया? तो ये कहावत हो सकता है हमारे लिए बन जाए। चौथा, अगर ये सब करके हम कामयाब हो भी गए तो कंपटीशन। हेलो, क्या मैं सही हूँ? जियो से पहले कई छोटी छोटी सिम कंपनियां चलती थी। किस किस को याद है? डूपोमो और ऐसे पता नहीं कुछ नाम आते थे, और इन्होंने अच्छा अपनी वो बनाई थी, एयरसेल, यूनिनॉर, है ना? क्या इन्होंने अच्छा काम किया। छोटे प्लेयर थे लेकिन इन्होंने अच्छा डेवलपमेंट किया। लेकिन क्या हुआ?
एक जियो आया, सारे छोटे प्लेयर आउट, उनमें से आपके और मेरे जैसा कोई होगा जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से अपने सपनों को बड़ा करके बिजनेस डेवलप किया होगा। लेकिन झटके में एयरटेल बची, क्यों? विदेश की थी, राइट, कंपटीशन में खड़ी हो सकती थी। आइडिया किसका है? बिरला वाले का। वोडाफोन क्या है? बड़ा दिग्गज, और वो भी 2 प्लेयर एक हुए, तब जाके जियो का सामना हुआ। बिजनेस का एक चैलेंज और है, बढ़ गए तो बड़े दिग्गज उसमें कूद के आपको हरा देते। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ, बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। तो लोग बोलते हैं कि पिताजी का बिजनेस तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब बेटे का आया तो बेटे ने क्या सोचा, इसी बिजनेस को मैं चला लूँ, लेकिन तब तक कंपटीशन आ चुका था। तो पिताजी तो बनाए थे महल, बच्चों से उस महल में पुताई भी नहीं हो पा रही। पुताई समझ में आता है? मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, वाइट वॉश भी नहीं हो पा रहे, इतना रिस्क होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ये सारी सरदर्दी के काम नहीं करना तो भी बिजनेस हो जाए तो कैसा है, और बिजनेस हुआ तो इनकम बड़ी हो जाएगी, और इनकम बड़ी हो गई तो बड़े सपने भी पूरे हो जाएंगे। समझने के लिए क्या तैयार है? यस मैम। कौन सा बिजनेस है जो बिजनेस के सरदर्दी के काम नहीं देगा, लेकिन बिजनेस वाली पहचान देगा, लेकिन बिजनेस वाला सम्मान देगा, लेकिन बिजनेस वाला माल देगा? रेडी? रेडी? तो सबसे पहला पार्ट क्या था इस टॉपिक में? वो था क्यों। आपको ये बिजनेस क्यों करना है? क्योंकि आपको कैटेगरी 1 में नहीं, किस में जाना है? कैटेगरी 2, और कैटेगरी 2 जाने के लिए बिजनेस करना होगा, और बिजनेस करने के लिए सरदर्दी नहीं उठानी, फिर भी बिजनेस करना है, इसीलिए आपको करना है डायरेक्ट सेलिंग। तो दूसरा पार्ट क्या है क्यों के बाद? क्यों के बाद दूसरा पार्ट क्या है? क्या। पहला था क्या, इस बिजनेस को क्यों करेंगे, दूसरा क्या है, अब इस बिजनेस को, ये बिजनेस है क्या, क्यों क्लियर, क्यों के बाद क्या है, और क्या है ऐसे। ये है फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो पुराने लोग हैं वो लिख सकते हैं, कोई भी सामान बनता है 30 का, और कस्टमर तक आते हैं कितने का हो जाता है? 80, 100। जोर से बोलिए कितने का? 100 का। चलिए एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ टूथपेस्ट था लाल कलर का, यहाँ पे आते क्या होता है? लाली कलर का होता है, कलर थोड़ा बदल जाता है, फिर भी दाम बढ़ गया। यहाँ वजन होता है 100 ग्राम, और यहाँ भी आते आते क्या हो जाता है? फिर भी दाम बढ़ गया। क्यों? ये दाम इसलिए बढ़ गया क्योंकि सबसे पहले मार्जिन कमाया रिटेलर ने, फिर एरिया होलसेलर ने, फिर डिस्ट्रिक्ट C&F ने, फिर स्टेट C&F ने, और एग्री। पैसा था किसका? आपका। जोर से बोलिए किसका पैसा था? हमारा। मेरा? अच्छा मेरा बोलो, ज्यादा दर्द होगा। पैसा किसका? सच में मेरा है। 30 की चीज थी और कितने की ली? सेम चीज, लाल कलर की बनी थी, 100 ग्राम का वजन था, उसके बाद भी 70% दाम बढ़ गया। और हमारी ना जाने कितनी पीढ़ियां ये सामान ले चुकी है, और ना जाने कितनी पीढ़ियां ये सामान लेंगी। सब कुछ, आप जो फोन ले रखे हैं, आप जो कपड़े पहन रखे हैं, आप जो घर में टूथपेस्ट लाते हैं, हर किसी के साथ सेम पॉलिसी। आपके ही पैसे से सामान चल रहा है, समझ में आया? तो बोलिए हाँ। यस। हमारी पैसे से सामान चल रहा है, इसलिए बोलते हैं आम जनता में बहुत दम है। जनता जिसके पास, पावर उसके पास। ये सच है। ये सिर्फ लोकतंत्र की बात नहीं कर रही मैं ये सिर्फ वोटिंग की बात नहीं कर रही, मैं ये समाज में हर एक चीज की बात कर रही हूँ कि सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? हम आम जनता की। अब आप चेक करो तो इस चेन के अंदर सिर्फ पैसे वाले ही पैसे कमा रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? ओनली पैसे। फैक्ट्री कौन लगाएगा? पैसे वाला। एड किसको मिलेगा? शाहरुख खान को, जो ऑलरेडी मन्नत जैसे घर में रहता है। C&F कौन लेगा? स्टेट की, जिसके पास पैसा है। डिस्ट्रिक्ट की फ्रेंचाइजी कौन लेगा? जिसके पास आप और मैं ले पाएंगे? नो। इतना डोनेशन लगता है पहले तो, नीचे टेबल का पैसा लगता है। मैं इसी खानदान से हूँ जहाँ पे कोई कोको कोला की फ्रेंचाइजी ले लेता है, कोई बिस्लरी की फ्रेंचाइजी ले लेता है। समझ में आ रहा है? और वो भी कुछ साल का होता है, जिंदगी भर का वेंडर नहीं मिलता। 5 साल में फिर से उसको रिन्यू कराना होता है, और उसके बाद भी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई गारंटी? जो पैसा देगा उसको मिल जाएगा। नाउ अब ये देखा जाए तो इस कस्टमर ने क्या गलती की, इसीलिए इसको कस्टमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कस्टमर। हिंदी में लिखिए कस्टमर, ऐसे लिखा जाएगा। ग्राहक। क्या करेगा? कस्टमर।
मरता है। कष्टी कर करके मरता रहेगा, राइट। अब मार्केट को लिखिए, मार्केट किसके साथ? कस्टमर की जेब के साथ। ये मार्केट है, ये क्या है? मार्केट। ये क्या है? कस्टमर। अब जिसकी जेब को मार्केट करोगे बेचारा कष्टों से ही तो मरेगा। सोचिए, एक थीम आई, कंपनी का नाम है एस्टोनिया। एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। एस्टोनिया वन ने कहा सिर्फ पैसे वाले पैसे नहीं कमाएंगे, जिसमें दम है वो भी पैसा कमाएगा, जिसमें जुनून है वो भी पैसा कमाएगा, जिसकी चाहत है वो भी पैसा कमाएगा। कैसे? सबसे पहले एस्टोनिया वन ने कहा मैं भी एक फैक्ट्री हूँ। क्या हूँ? जो आपको क्वालिटी सामान देगी, ग्रास सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट। लिखिए ग्रास, GRAS, ग्रास सर्टिफाइड, GRAS। ग्रास सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है जनरली रिकॉग्नाइज एज सेफ। गूगल कर लीजिएगा। हम ऐसे इंग्रेडिएंट डालकर, चाहे हमारा टूथपेस्ट हो, चाहे हमारा शैम्पू हो, चाहे हमारा फेस वॉश हो, हम ऐसे इंग्रेडिएंट डालते हैं जिससे आपके नुकसान नहीं हो। अभी रिसेंट का एक वीडियो आया, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे साथ पहले तो रिपीट करो। हम उस देश के वासी हैं, सारे लोग बोल रहे हैं, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ नोट नकली बन जाता है, जहाँ नोट नकली बन जाता है, तो प्रोडक्ट भी नकली बन जाता है। यस, ये सच है। आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो, पहले तो 30 की चीज कितने की? 100 की। उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो माल ओरिजिनल है। इसलिए अखबार में एक न्यूज आती है, जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट यूज करके बच्चे का डेथ हो गया। अरे जॉनसन प्रोडक्ट यूज करके कैसे डेथ हो सकता था? मिलावट था। अब एक वीडियो वायरल होती है, माजा बच्चे को मत पिलाना। वो 10 रुपए वाला जो माजा आता है ना, डंडा डाल के उसमें पिलाते हैं, काट काट के दिखा, उसमें काला काला निकल रहा है। फ्रूटी था या माजा था, जो भी था। आपको क्या लगता है ब्रांड ने यह काम किया होगा? नो, नकली। मैं मार्केटिंग लाइन में ही हूँ। मैं एक व्यक्ति से मिली, मैं एक अच्छी कंपनी का नाम है वो, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगी। जब मैं ऐसी बातें कह रही थी तो वो बेचारे हंस पड़े और बोले सच कह रही है तू। उन्हें सामने 2 प्रोडक्ट रखे, बोले इसमें से नकली पकड़। मैंने कहा दोनों ही असली है। तो उन्होंने बोला देखिए वाला नकली है। कह रहे बेटा कंपनी परेशान है, बाजार में बिक रहा है इतने करोड़ का माल और हमारे यहाँ बनता ही नहीं इतना करोड़ का माल। अच्छा ब्रांड है, फेमस ब्रांड है। तो मैंने कहा कैसे फिर आम जनता पता लगाएगी? बोला बस यही काम तो हमें दिया गया है कि हम इसे पकड़े। तो मैंने कहा लोग बेचते क्यों हैं? बोला रिटेलर को मार्जिन ज्यादा है। टीवी पे ऐड किसने दिखाया? कंपनी ने। उसको ब्रांड किसने बनाया? कंपनी ने। उसकी वायरल कौन करा? कंपनी ने। समझ में आ रहा है? अब जब वो पॉपुलर हो गया तो नाम से बिक रहा है। अब जब नाम से बिक रहा है तो कस्टमर को क्या पता कि असली है कि वो लेके आ गया। और रिटेलर उसे क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसे मार्जिन, असली वाले में मार्जिन कम मिल रहा है क्योंकि वो कंपनी का माल है, और नकली वाले ना एडवर्टाइजमेंट किया, ना कुछ, ना क्वालिटी मेंटेन की, सिर्फ नाम के नाम पे ब्रांड को बेच। कह रहे नुकसान, कह रहे बहुत नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग से सामान डायरेक्ट लेंगे तो सबसे पहला फायदा माल असली मिलेगा। इसे लिख लीजिए, माल असली। सबसे पहला फायदा ये हुआ कि न्यूज़ पे ये बताइए नकली माल नहीं मिलेगा। पैसा आएगा बाद में, पहले मेरा घर सेफ रहेगा। पैसा आएगा बाद में, पहले मेरा घर ओरिजिनल माल इस्तेमाल करेगा। क्यों? आपको लगता है छोटी मोटी बीमारी होती है? मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ और आप हैरान हो जाएंगे। देखिए क्योंकि मैं बोल रही हूँ, हो सकता है आपको बात बहुत ज़्यादा सच्ची ना लगे, लेकिन जब शायद इस वीडियो को आप देखें तो आपको ये लगे कि सोनम दीदी आप बात तो सही कह रहे हो। ये देखो, ये आज तक न्यूज़ का है।